तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम में वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। स्पेशल मौका है हिमाचल के लोगों के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर यह टेक्निक जो हो वो उपस्थित की गई है, वहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं, तो आपका भी यहाँ पर नौकरी करने का चांसेस बन सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कितनी कैटेगरीज़ की पोस्ट यहाँ पर आपकी निकली हुई हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, 20 से 30 कैटेगरीज़ जो बताते बताते 10 मिनट तक नोटिफिकेशन जो हो बन सकती है। बट आपको जो हो ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको एज बताई जाएगी, हर एक कैटेगरी को बांटते हुए यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई जाएगी और बताया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुनिएगा। जो कि एनआरटीसी डिपार्टमेंट होता है आपका, हिमाचल प्रदेश के परवाणु में स्थित है यह डिपार्टमेंट। वहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। तो जो भी कोई भी है हिमाचल प्रदेश के किसी भी ज़िले से रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो परवाणु के लोग ही इसमें अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी है, कहीं से भी है, बहुत सिंपली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरीज़ की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो चलिए फिर आज वाला जो अपडेट आया हुआ है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप सभी के सामने इस टाइम हमने रख दी है, जिसमें सबसे पहले हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। पोस्ट की बात बाद में करते हैं, पहले लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट डेट अगर निकल गई तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट डेट जो हो 31 मई 2023 है। ठीक है, 31 मई के बाद अगर जून महीने का किसी का भी फॉर्म वहाँ पर पहुँचा वो कर दिया जाएगा रिजेक्ट। तो 31 मई से पहले पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। ऑफलाइन माध्यम से ही फॉर्म पहुँचाने बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर एनआरटीसी में जो वैकेंसीज एचपी हॉर्टिकल्चर के अंदर रखी जाएंगी वो आपकी 10 कैटेगरीज में होंगी, और जो आपकी एचपीएमसी के अंदर रखी जाएंगी वो आएंगी आपकी यहाँ पर 20 कैटेगरीज की पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 20 कैटेगरीज की पोस्ट वो अलग तरीके से निकाली गई हैं। यहाँ पर सुनिएगा सबसे पहले, तो मार्केटिंग असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, प्लांट ऑपरेटर, रेफर प्लांट ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रीशियन, जूनियर अकाउंटेंट्स, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर भरी जाएंगी। बाकी नंबर ऑफ पोस्ट आप खुद देख लीजिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। वीडियो की क्वालिटी आप 720 पिक्सल कर सकते हो। इसी के साथ आगे बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर, इसी के साथ ऑपरेटर हेल्पर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी हेल्पर या फिर लैब अटेंडेंट, बॉयलर ऑपरेटर, बॉयलर हेल्पर, ईटीपी, डब्ल्यूटीपी, रेफर सेक्शन हेल्पर, ईपीओज, इसी के साथ रेफर हेल्पर और इलेक्ट्रिकल हेल्पर की वैकेंसीज यहाँ पर फिलअप की जा रही हैं। बाकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर लिखी गई हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है आपसे। सबसे पहले एज का क्राइटेरिया देखें तो 45 वर्ष से जो भी ऊपर है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। जो भी 45 से नीचे नीचे एज वाले हैं वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, और एज काउंट की जा रही है आपकी मई महीने से ही। यानी जो मई महीने से जो है 45 वर्ष से अगर ऊपर हो गया होगा वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। बाकी वो नीचे जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी मेथड ऑफ अप्लाइंग क्या है, तो सिंपल है। यहाँ पर पोस्ट नेम आपको लिख देना है, वो जो होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से सिंपली आप इसकी एक फ़ोटो कॉपी निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम जरूर लिखना है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, बाकी सिंपल क्राइटेरिया है, सिंपली आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो सबसे फर्स्ट नंबर की कैटेगरी की पोस्ट थी, मार्केटिंग असिस्टेंट की 10 पोस्ट निकली हुई हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन इस तरह की है कि एमबीए अगर आपने की हुई है मिनिमम 4 साल की, और एक्सपीरियंस भी है आपको मार्केटिंग और फ्रूट प्रोडक्ट्स में, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। आगे बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, अगर आप इस कैटेगरी के लिए अगर सेलेक्ट कर लिए जाते तो आपको कोलकाता, कुल्लू हेडक्वार्टर, रिकांगपिओ, चौपाल, मंडी, दिल्ली या फिर पराला वगैरह कहीं भी आपको जो है वो पोस्टिंग दी जा सकती है। 14,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। दूसरे नंबर लीगल असिस्टेंट की बात करें तो डिग्री अगर आपके पास लॉ की है 1 साल की ही, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। इसमें एचपीएमसी हेड ऑफिस में ही आपको जो है वो पोस्टिंग दी जाएगी। 14,500 रुपये इसमें भी दिया जाएगा। प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो अगर मैट्रिक यानी 10वीं विद सर्टिफिकेट है आपके पास फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, तो सिंपली आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रिकांगपिओ दी जा सकती है, जरोल टिक्कर में दी जा सकती है, ओडी में दी जा सकती है, चचोट में दी जा सकती है या फिर ग्याबोंग में दी जा सकती है। ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। 11,880 रुपये जो है वो आपको दी जाएगी यहाँ पर सैलरी। आगे बात करें तो रेफर प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो मैट्रिक विद आईटीआई का सर्टिफिकेट है आपके पास, रेफ्रिजरेशन का, एयर कंडीशन ट्रेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है आईटीआई, वो सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो ग्यांगबोंग और चचोट में दी जाएगी, जो मंडी के अंदर है। 11,880 रुपये यहाँ पर भी आपको दिए जाएंगे। फिफ्थ इलेक्ट्रीशियन की तो सभी को पता है कि 10वीं पास होना चाहिए, बाकी ITI का सर्टिफिकेट आपका 2 साल का जो होता है वो होना चाहिए, और आपको रिपेयर वगैरह करनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल स्विच गियर्स जो भी है इलेक्ट्रिकल का काम वो आपको करना आना चाहिए। अगर सेलेक्ट कर लिए जाते हो तो आपको जरोल टिक्कर या फिर रिंगांग पियो ग्यांगबोंग, रोहडू, गुम्मा, चचोट या फिर FPP जरोल, फ्रूट प्लांट पराला में आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जा सकती है। 11,880 रुपये आपको दिए जाएंगे। 6 नंबर की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की 8 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं, जिसके लिए BCom आपकी सेकंड डिवीज़न में पास होनी चाहिए। 4 साल का मतलब 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिंपल आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। टैली वगैरह अगर की हुई है तो आपको प्राथमिकता में यहाँ पर दी जाएंगी। HPMC दिल्ली आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। चेन्नई, कुल्लू हेड ऑफिस, चिंडी एंड चेलचौंक। बाकी फूड प्रोसेसिंग प्लांट पराला में भी आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जा सकती है। 14,100 रुपये पर मंथ के आपको दिए जाएंगे। 7वें नंबर की बात करें तो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसीज 8 देखने को आपको मिलेंगी। तो अगर आप 8वीं पास हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट या फिर हैवी व्हीकल का, और इसी के साथ आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी है हायर क्वालिफिकेशन के साथ साथ, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस जो दी जाएगी। 11,880 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की एक पोस्ट होगी, इसमें MBA HR जिन्होंने की हुई है वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। 15,300 रुपये सैलरी होगी। सीनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट होगी, ग्रेजुएट होनी चाहिए, और इसी के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ऑफिस वर्क का, ठीक है। जिसमें आपकी ड्राफ्टिंग वगैरह होती है या फिर रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करें असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की, तो BSc विद केमिस्ट्री अगर आपने की हुई है तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी का है 1 साल का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 11th नंबर की बात करें इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर की, तो यहाँ पर BTech अगर आपने की हुई है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो सिंपली अप्लाई कर सकते हो। आगे 12th नंबर की 21 वैकेंसी जो आपकी आई हुई है ऑपरेटर मैकेनिकल, जिसमें एप्पल ग्राइंडिंग, हाइड्रेश प्रेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वेपोरेट, एस्पेटिक, वो सभी जो है यहाँ पर ITI ट्रेड्स हैं आपके। वेल्डर मैकेनिक या फिर एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक वगैरह में तो अप्लाई कर सकते हो। 30 नंबर की बात करें हेल्पर की वैकेंसीज है 21 से। सिंपल यहाँ पर 10वीं पास और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, वो भी रेलिवेंट ट्रेड में, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास हेल्पर का फूड प्रोसेसिंग या फिर डायरी ब्रूअरी या फिर केमिकल इंडस्ट्री कोल्ड स्टोरेज में अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 3 पोस्ट हैं, 10वीं पास चाहिए और 1 साल का सर्टिफिकेट है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन का, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। 50 नंबर की बात करें लेबोरेटरी हेल्पर या लैब अटेंडेंट की है, जिसमें 10वीं पास और 1 साल का सर्टिफिकेट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन में होना चाहिए। बॉयलर ऑपरेटर की बात करें मैट्रिक का हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन 2nd क्लास से पास की हुई वो अप्लाई कर सकते हैं। और चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जारी किया गया एक अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया एक सर्टिफिकेट आपके पास है, तो अप्लाई कर सकते हो। बॉयलर हेल्पर की बात करें तो मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको रेलिवेंट ट्रेड का ही, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, डेयरी ब्रेवरी, केमिकल इंडस्ट्री या फिर कोल्ड स्टोरेज में एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हो। ETPWT रेफरेंस सेक्शन हेल्पर RPO की वैकेंसी के लिए फिलअप करना चाहते हो तो मैट्रिक 10वीं पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रेफ्रिजरेशन या फिर एयर कंडीशनिंग में। इसी के साथ रेफर हेल्पर की 4 वैकेंसी, जिसमें मैट्रिक के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट आपको रेलिवेंट ट्रेड में ही चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल हेल्पर की 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें मैट्रिकुलेशन अलॉन्ग 1 साल का एक्सपीरियंस आपका इलेक्ट्रिकल हेल्पर इन फूड प्रोसेसिंग ब्रूअरी वगैरह जो है वो सिंपली अप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी वैकेंसीज़ के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर ज़रूर लिख देना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटोग्राफ आ जाएगी, नीचे आप नाम अपना, हस्बैंड या फिर फादर का नेम, परमानेंट एड्रेस वगैरह जो भी है, अपनी क्वालिफ़िकेशंस की सभी फ़ोटोकॉपीज़ की यहाँ पर जानकारी देने के साथ साथ उनकी फ़ोटोकॉपी साथ में ज़रूर आप लगा दीजिए, ठीक है। तो ये सभी फॉर्म्स जो हो आपके NRTC डिपार्टमेंट में पहुँच जाने चाहिए, परवाणु में पहुँच जाने चाहिए, वो भी 31 मई 2023 से पहले, ठीक है। तो ये एक सिंपल नोटिफिकेशन थी, आप सभी को बता दी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं सिंपली अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए।